ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः रामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते मामे हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला 2 मिनट दीजिएगा। व्यास संख्या 158। तो हमने सुना कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर शास्त्रों की व्याख्या करता है वह अधम है और कभी भी शास्त्रों के वास्तविक रहस्य को नहीं जान पाता है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति कितना संस्कृत का ज्ञाता है या क्या रिसर्च होल्डर है, इम्पोर्टेंट है कि वो भक्त होना चाहिए। शास्त्रे न जाने मर्म अध्यापन न करे गर्द भरे पाया ये न शास्त्र वही मरे। जो स्वयं शास्त्रों के वास्तविक रहस्य को नहीं जानते फिर भी उन्हें दूसरों को पढ़ाते हैं वे केवल गधों के समान है जो शास्त्रों का बोझ ढोते ढोते अंततः व्यर्थ ही बन जाते हैं। तो गधे के ऊपर अगर श्रीमद् भागवतम रख दी जाए और वो पूरे जिंदगी ये काम करता रहे तो उसको कितनी भागवत समझ में आ जाएगी? आई नहीं, हो सकता है कुछ सुकृति मिल जाए उसको। तो वास्तव में ये बता रहे हैं कि केवल किसी चीज को कि मैं मास्टरी हासिल करना, मास्टर जी बन जाए। हाँ, इसलिए जो आध्यात्मिक है उसमें मास्टर जी नहीं होते, उनमें कौन होते हैं? गुरु जी। मास्टर जी नहीं होते, गुरु जी होते हैं। गुरु जी कौन होते हैं? जो शास्त्रों को खुद जानते भी हैं, मानते भी हैं, करते भी हैं। लेकिन मास्टर जी कौन होते हैं? जानते हैं बस, और जान भी क्या जाते हैं, वो करते करते हर चीज जान जाते हैं। आप कोई भी चीज कर लग जाओ। नहीं, हमारे जो बच्चे जो मैथ से डरते हैं, अगर उनको मैथ्स का टीचर बना दिया जाए तो आज से 10 साल बाद तो शायद मैथ्स पढ़ रही है। पढ़ाते पढ़ाते सेम चीज को पढ़ाते वैसे ही इसमें भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कितना रटा हुआ है, संस्कृत के श्लोक कितने आते हैं या कितनी फिलॉसफी आपको पता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको अपने हृदय से कितना मानते हैं और उसके अनुसार कितना जीते हैं। हाँ, वॉक योर टॉक। लेकिन जो ये नहीं करता है और दूसरों को पढ़ाता है वो किसके समान है? बताइए, गधे के समान। ये बताया, शास्त्रों का बोझ ढोते हैं और ढोते ढोते अंत में क्या होता है? मर जाते। पढ़िया सुनिया लोक गेल छारे खारे
कृष्ण महामहोत्सवे वंचिलता हरे। ऐसे वेद अध्ययन और श्रवण के माध्यम से लोग केवल मृत्यु और विनाश को प्राप्त करते हैं। देखिए जी, विनाश को प्राप्त करते हैं। अब कोई कहेगा कि जैसे हमसे कई बार मैंने बताया ना, कई लोग कहते हैं आप हमारे बच्चे को वो बना दोगे, क्या कहते हैं उसको, कथावाचक। आपके गुरुकुल में कथावाचक बनाने की ट्रेनिंग। तो कह रहे हैं ऐसे अध्ययन और ऐसे श्रवण से केवल विनाश प्राप्त होता है, केवल मृत्यु प्राप्त होती है। समझ में आया? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये ना होना चाहिए कि हम कल को कथावाचक बनेंगे। बढ़िया काम है, संसार में काम करेंगे, किसी की नौकरी करेंगे, इससे बेटर है लोग हमें बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे। पता है आपको, हाथी घोड़ों पे ले गया जाता है। भागवतम जब स्थापित होती है तो एक तो भागवतम जारी होती है बड़े भव्य तरीके से, पीछे से गुरुजी भी वैसे ही जा रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सम्मान दिया जाता है, क्योंकि जैसा भगवान है वैसे गुरु हैं। तो बड़ा सम्मान है, साथ में बहुत बढ़िया पैसा भी है, खिलाया पिलाया जाएगा एक हफ्ते तक आपको ज़बरदस्त। सारी दुनिया जो आई होगी उनके लिए अलग कुक लगे होंगे, आपके लिए अलग से कुक लगे होंगे, जो भी आपके सहपाठी होंगे उनके लिए भी। बहुत बढ़िया काम है आजकल के डेट में। आगे आने वाले 10,000 साल तक, क्योंकि धर्म के प्रति आज थोड़ी सी अटैचमेंट होगी, और फिर ऐसे धर्म ध्वजी बहुत सारे होंगे जिन्होंने धर्म का झंडा उठा रखा होगा, लेकिन वास्तविकता में कह रहे हैं कि वो खुद धर्म को मानते नहीं है, जीते नहीं है, भक्त की तरह बनते नहीं है। तो ऐसे लोग केवल मृत्यु और विनाश को प्राप्त करते हैं, और परिणाम स्वरूप वे कृष्ण के महान उत्सवों से भी वंचित रह जाते हैं। उनका क्या होता है जो उनके अनुयायी होते हैं, वो भी साथ साथ में गिरते हैं पीछे से। लेकिन जो जैनवी व्यक्ति होता है, भगवान उसको वहाँ से अलग कर देते हैं थोड़े दिनों में, और सही जगह पे पहुँचा देते हैं। पुतनारे यही प्रभु कैला मुक्तिदान, हे न क्षीण कृष्ण छाड़ी कुलो के करे अन्य धान। जिस प्रभु ने पूतना जैसी राक्षसी को भी मुक्ति प्रदान कर दी, उसी श्री कृष्ण को त्याग कर लोग अन्य विषयों पर ध्यान लगाते हैं। हाँ, तो बड़ा दुख हो रहा है कृष्णदास नहीं सॉरी वृंदावन दास ठाकुर को, कि यही वही तो भगवान है जिन्होंने पूतना का भी उद्धार कर दिया। क्या किसको ढूंढ रहे हैं आप? पूतना जैसी राक्षसी जो उनको मारने आई थी, जब उसका भी उद्धार कर दिया, उसको भी इतनी बड़ी स्थिति, तो हमारे लिए कि भक्त के लिए क्या करेंगे वो, है ना? ये सोचने की बात है। फिर भी कह रहे हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं किसके पास जा रहे हैं। अगर आप किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भी जा रहे हो तो किसके पास जा रहे हो? पूतना कितनी बड़ी भक्त थी भक्तन थी, कितनी बड़ी भक्तन थी बताइए? भक्तन थी ही नहीं, वो तो मारने आई थी। तो अगर कोई मांगने जाए भगवान के पास तो प्रॉब्लम है, जाओ भगवान के पास मांगने भी जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन इधर उधर किसको ढूंढ रहे हो आप? कौन से देवता के पास जाते हो? इंद्र चंद्र सूर्य, जो कि अच्छे लोग हैं, लेकिन शास्त्रों में उनके बारे में और भी कुछ कुछ है चीज़ें। हाँ, इसलिए हम उनको एग्जैक्टली गुरु परंपरा में नहीं मानते हैं। जैसे हमारे अंदर अभी बहुत सारी कमियां हैं, वो हमसे बेहतर होंगे, लेकिन उनके अंदर भी अभी वो सही चीज़ दिख रही है। इसलिए जो एग्जैक्टली गुरु परंपरा को फॉलो करे, उन्हीं की बात को रिपीट करे तो ठीक है, तब तो इंद्र चंद्र भी हो सकता है। बट ऐसा दिख ही नहीं रहा कि वो ऐसा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लगता है ये ब्रह्म संहिता लिख रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ब्रह्मा जी हमारे परंपरा में आते हैं, देवताओं के बावजूद, देवता होने के बावजूद। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे व्यक्ति किसी और के पास जा सकता है जब स्वयं भगवान इतने दयालु हैं। अधासुर अघासुर हेन पापी ये मैं कैला मोचन, कौन सुखे छाड़े लोक तहार कीर्तन। जिस प्रभु ने महापापी अघासुर का भी उद्धार कर दिया, उसकी महिमा का कीर्तन कोई किस आनंद में त्याग सकता है? हाँ, जिसको कोई खा जाए, भगवान को खा ही जाए, बताइए। बकासुर भी खा गया, ये तीनों कमाल के थे एकदम पारिवारिक, और तीनों का उद्धार कर दिया। खा गया भगवान को, भगवान के मित्रों को भी खा गया, और फिर भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो हम किसको ढूंढ रहे हैं, कौन से भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन है। क्यों ना उनका गुणगान करें। ये कृष्णेर नाम है जगत पवित्र, ना बले दुखित जीव ताहर चरित्र। श्री कृष्ण के नाम से संपूर्ण जगत पवित्र हो जाता है, फिर भी दुखी जीव उसकी महिमा का कीर्तन नहीं करता। हाँ, महिमा का कीर्तन करना चाहिए। सुरभि कुंज ते नामे हटा खुले। सुरभि कुंज में, सुरभि कुंज वर्ड क्या विशेषता है सुरभि कुंज की? नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले वहाँ पर मार्केट प्लेस ऑफ होली नेम, ऑपुलेंट मॉल, द ग्रेट इंडिया प्लेस, कनॉट प्लेस, ये सारे प्लेस, नेहरू प्लेस,
कौन कौन से प्लेस हैं, क्या प्लेस हैं ये मार्केट प्लेसेस हैं, मार्केट प्लेसेस। ऐसे ही नाम हट्टा प्लेस किसने खोला? नित्यानंद प्रभु ने, जहाँ नाम का व्यापार किया जाएगा। व्यापार में कौन कौन लोग चाहिए होते हैं? खरीदने वाला, बेचना ही, उसके अलावा हाँ बेचने वाले के अलावा एक आदमी जो स्टॉक को बुक कीपिंग करता है, एक आदमी जो इन्वेंट्री को रखता है, एक आदमी जो झाड़ू पोछा लगाता है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो इस नाम हट्टा में भी बहुत सारे लोग चाहिए। इस नाम हट्टा को जो नित्यानंद प्रभु ने खोला था मार्केट प्लेस, ये फैमिली बिजनेस के रूप में किसके पास आया बताइए? ये बिजनेस किसके पास आया? फैमिली। और उस व्यक्ति ने उस बिजनेस को और बढ़ा दिया। सोच के बताइए। सुरभि कुंज में क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको आगे, इस बिजनेस को चलाया। उन्होंने उसी जगह पर नामहट खोला, हाँ, सेंट्रल प्लेस। उनका बिजनेस, पारिवारिक बिजनेस जो नित्यानंद प्रभु से शुरू हुआ था, नॉट एग्जैक्टली पारिवारिक, बट वहाँ पर उन्होंने इस नाम हट्टा को और विस्तृत किया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये इसमें कई सारे लोग चाहिए। और मैं कौन हूँ? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस नाम हट में मेरा क्या रोल है? क्या रोल होगा भक्ति विनोद ठाकुर का? सेल्स पर्सन, डीलर। वो कहते हैं मैं इस मार्केट प्लेस में स्वीपर हूँ, जो सब लोग आएंगे यहाँ पूरे दिन करेंगे, उससे बहुत गंदगी यहाँ गिरेगी, उसको साफ़ करूँगा ताकि अगले दिन कस्टमर बड़ा एक्साइटेड होकर यहाँ रहे, साफ़ रहना चाहिए। तो बेसिकली वो कहते हैं कि जो नाम को बांट रहे हैं लोग, उन सब लोगों को एक्चुअली में एवरीबडी शुड बी रेडी टू फॉर वाइंड अप सेवा। वाइंड अप सेवा लग सबको रेडी रहना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं, तो बेसिकली वो कहते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता मेन क्राइटेरिया है जिससे नाम बेचा जाएगा। और खरीदने वाले के अंदर श्रद्धा, बेचने वाले के अंदर विनम्रता, खरीदने वाले के अंदर श्रद्धा। बताइए जी, राधा एंड राधिका, बताइए बेचने वाले में क्या चाहिए, खरीदने वाले में क्या चाहिए? हाँ, बेचने वाले में विनम्रता, खरीदने वाले में श्रद्धा। तब जाके ये नाम की मार्केट बढ़िया चलेगी। ठीक है जी, ये इसका श्रद्धा मात्र यही मूल्य है, ऐसा है ना? श्रद्धा इसका मूल्य है, नाम में श्रद्धा। तो कह रहे हैं कि कृष्ण के नाम से संपूर्ण जगत पवित्र हो जाता है। तो हम लोगों का फैमिली बिजनेस क्या है? नाम बेचना। हम सबका क्या बिजनेस है जी? बोलिए जी, क्या बनेंगे बड़े होके? नाम बेचोगे? नाम बेचोगे? क्या लगाओगे उसके लिए? ठेला? क्यों, ठेले में क्या दिक्कत है? घर घर में पहुंचेंगे, दुकान में हो सकता है कम सब लोग ना आए, तो कुछ लोग दुकान खोलेंगे, बाकी लोग ठेला लेके पहुंचेंगे। ठेले में कैसे रखेंगे नाम को? बुक्स भी रख सकते हैं, है ना, प्रसाद भी रख सकते हैं। तो उनके अट्रैक्शन में वो आएगा। और मुख्य बिजनेस लेकिन क्या है? नाम बेचना। ये ध्यान रखिए, पुस्तक बेचो चाहे प्रसाद दो, कुछ भी दो, अल्टीमेटली नाम जाना चाहिए, ये फोकस होना चाहिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा पारिवारिक बिजनेस है। फिर भी दुखी जीव उसकी महिमा का कीर्तन नहीं करते। ये कृष्णेर महोत्सव ब्रह्मादि विवल ताह छाड़ी नित्य गीते करे अमंगल। जिन कृष्ण के महोत्सवों में स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी विवल हो जाते हैं, उन्हें त्याग कर लोग अशुभ नृत्य और गीतों में आनंद खोजते हैं। सही बात है। कह रहे हैं कि भगवान के कीर्तन गायन में, उत्सवों में ब्रह्मा आदि देवता भी नाच रहे होते हैं। हाँ, सोचिए, 4 सर और 5 सर, 9 सर, 5 किसके? शिव जी के। शिव जी 5 सर निकाल लेते हैं अपने, और 4 ये लोग नाच रहे होते हैं उसमें। सोचिए, ऐसे नृत्य गीत उत्सव को त्याग कर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग भौतिक गानों में अशुभ नृत्य कर रहे होते हैं। भौतिक गाने कहाँ काम बजते हैं? अब तो आपको तो दिखते नहीं कहीं। शादियों में, है ना, पार्टियों में। दूर जब भक्त लोगों का आसपास कोई नहीं होता है, तब क्या करते हैं हम लोग? बताइए जी, करते हैं? जब हमारे आसपास भक्त नहीं होते, तो हम क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या कह रहे हैं उसको? अशुभ नृत्य।
आप सोचिए कि कहीं पर चंडी नाच रही हो आपके घर में, कितना शुभ है, कितना शुभ है। चंडी नाचे तो नचाओ नचाओ, इनको भी नचाइए। हाँ जी माता जी, चंडी अगर घर में नाचे तो कितना शुभ है। अरे बताओ क्या करेगी वो, अब जब नाचेगी तो अब उसको भूख लगेगी थोड़ी देर में, तो खच 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 उस घर के सारे मुंडियों को तोड़ेगी और पहले खून पिएगी, खून टपकना बंद हो जाएगा, तो यही काम है उनका। तो जहाँ पर लोग नाच रहे होते हैं, हाँ, कृष्ण और कीर्तन गान के अलावा, वहाँ पर कौन नाच रहा है? चंडी नाच रही है। चंडिकाएँ बहुत सारी, ये इसमें लिखा है, देखिए जी, सब दोबारा पढ़े आपके लिए। जिन कृष्ण के महोत्सव में स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी विवल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें त्याग कर लोग अशुभ नृत्य और गीतों में आनंद खोजते हैं। अशुभ है वो, इनऑस्पिशियस। और हम क्या सोचते हैं, शादियों में अगर लेडीज संगीत हो गया तो क्या हो गया? शुभ हो गया। ओहो, आपने तो बिल्कुल वहाँ पर अशुभ कर दिया, सारा माहौल अशुभ हो गया, बिल्कुल अशुभ हो गया। इट्स लाइक चंडी भी भगवान की सेविका है, चंडी से भी चंडाल नाच रहे हो, जैसे आदिवासी हुला 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 हुला, आदिवासी नाचते हैं ना, लाइक आदिवासी डांसिंग, बिल्कुल अशुभ कर दिया हमने। अब आप सोच लीजिए कि कितना करना चाहिए इसको, नहीं? हाँ, हमारे वो ऐसे ऐसे में वो आनंद नहीं है ना, हम तो बस ऐसे जानते हैं, यही तो आता है हम लोगों को, थोड़ा बहुत और कुछ कर लेते हैं। लेकिन उसमें तो बहुत कुछ होता है जी। वो गानों के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं, वो थीम बनाई जाती है, उसके पहले एक कोरियोग्राफर आता है, वो आप दो को अलग सिखाएगा, आप दो को अलग सिखाएगा, आप दो को अलग सिखाएगा, आप दो को अलग सिखाएगा आपको सर, फिर वहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी, फिर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, एक्चुअली दैट इज़ वेरी अशुभ, ये बताया जा रहा है। शास्त्र की बात अगर हम माने तो ये अशुभ है, बार बार बताते हैं आपको। शास्त्रों के हिसाब से नहीं जिएंगे तो, और बताया था ना आपको संडे को, ना श्रोष्यसि विनक्ष्यति, वो समाप्त हो जाएगा। इसकी कहानी को साबित करने के लिए नारद मुनि बेचारे इतना बड़ा, हाँ, गंधर्व की स्थिति से नीचे गिरे, हमें हमेशा के लिए सिखाने के लिए। यही किया ना नारद मुनि ने, गिरे कि नहीं गिरे फिर? लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा ये बात। हम कह रहे हैं क्या है वो, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, जब तक श्रापित नहीं हो जाऊंगी तब तक नाचूंगी, जब तक यमराज के नहीं पड़ेंगे डंडे तब तक हम नाचेंगे, संडे हो या मंडे हम नाचेंगे। तो इसलिए शास्त्र को पढ़ के सोचना चाहिए कि ये अशुभ नृत्य है और लोग इन्हीं गीतों में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो ज़रा सोचिए इस बारे में, ज़रा विचार कीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। मजबूरी थी प्रभु जी, आई डोंट नो, क्या मजबूरी में आपके मुंह में कोई मांस डाल सकता है? मजबूरी थी, क्या करें, मर रहे थे, हाँ डाल सकता है, खा लेंगे हम लोग, फिर कैसी मजबूरी थी? अजा मिले निस्तारीला ये कृष्ण रना में धन कुल विद्या मदे ताहा नहीं जाने। जिस कृष्ण नाम ने अजामिल का उद्धार कर दिया, उसे धन कुल विद्या के अभिमान में डूबे लोग नहीं जानते। तो क्यों करते हैं ये लोग ऐसा काम? क्योंकि ये धन कुल और विद्या के अभिमान में डूबे हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? धन का अभिमान, हाँ, धन है तो बहुत सारी प्लानिंग भी होती है कि नहीं? क्या क्या प्लानिंग होती है बताइए? नाचने गाने में, खाने पीने में, लाइक कार्टून, क्या क्या प्लानिंग होती है? अच्छा से स्पीकर रखेंगे, बढ़िया से, जो अच्छी साउंड करे, नाचने में हेल्प करे, बढ़िया साउंड सिस्टम होगा, बढ़िया लाइट्स होंगी, ओके, 100 तरह का खाना होगा, कई तरह का खाना होगा, और क्या होगा? डीजे भी होगा, म्यूजिशियन जो बजाएगा और मैं नाचूंगी। नाचते हुए प्यास लगेगी तो ड्रिंक्स, कोल्ड हो या हार्ड हो, सॉफ्ट हो या हार्ड हो, तो अरेंजमेंट होगी। और बकरे और मुर्गे होंगे, सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में होंगे, मतलब सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में होंगे, देख के नहीं लगेगा बकरा मुर्गा है, देख कर लगेगा कुछ बढ़िया सी आइटम है। और माइक तो साउंड सिस्टम हो गया ना, कपड़े, ज़बरदस्त कपड़े होंगे चमचमाते हुए, हुक्का भी होगा साइड में, गोरिल्ला भी होगा,
हिजड़े भी नाच रहे होंगे, एक तरफ हिजड़े भी नाच रहे होंगे, बकरी भी नाच रही होगी, पैसे उड़ाए जाएंगे, धन लक्ष्मी उड़ाया जाएगा। ऐसी मेंटेलिटी वाले बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे, फिर तो ड्रम बहुत साउंड, हाँ ड्रम वाले म्यूजिशियंस होंगे कुछ जो थिरकन पैदा करेंगे हमारे अंदर। टेंट के पीछे हलवाई भी होंगे जो इससे जब हमारी भूख आएगी तो उसके लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे। तो हम तमोगुण में, और तमोगुणी खाने से देकर तमोगुण को और बढ़ाने की बिल्कुल बढ़िया प्लानिंग। डूब जाओ। बीड़ी भी चल रही होगी, बीड़ी सिगरेट वगैरह का अलग से इंतजाम हो। स्मोकिंग जोन, नॉट बीड़ी, ऐसा मत बोलिए, स्मोकिंग जोन होगा वहाँ पर बढ़िया तरीके से। वहाँ पे वेंटिलेटर लगे होंगे, एग्जॉस्ट जो धुएं को कहीं बाहर फेंक देंगे। बढ़िया सी जगह होगी, मे भी नदी का किनारा होगा। शराब नदी के जैसे नदी बह रही होगी वैसे शराब। तो समझ रहे, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपने। याद रखिए, ऐसा जीवन में आपके होगा तब समझ में आएगा। अभी तो बहुत सारे नाम ले दिए आपने। जब हमारे सामने ऐसा होगा तो हम भी बह जाएंगे उसी में, बिकॉज ऑफ ग्रीड, लस्ट, हाँ, ये जीव, सोशल प्रेशर। तो धन, जिस कृष्ण नाम ने अजामिल का उद्धार कर दिया, उसे धन में पागल लोग, कुल में पागल लोग, मैं और मेरा परिवार बहुत अच्छा है जी हमारा। हमें पारिवारिक बहू चाहिए। कौन पारिवारिक बहू? कौन? जो परिवार के लोगों के साथ जैसा वो करते हैं वैसा कर पाए। ये ना हो कि नहीं मेरा तो व्रत है आज, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम वहाँ पर वी आर बिजी इन कृष्ण जन्माष्टमी, वी आर बिजी इन गौर पूर्णिमा, वी आर बिजी इन वट एवर, क्या, हाँ, नरसिंह चतुर्दशी, वी आर बिजी इन बलराम जयंती, वी आर बिजी इन राधाष्टमी। आप हमेशा बिजी हैं, आपके पास परिवार के लिए समय है? नहीं है, नहीं चाहिए हमेशा। हमें कुल वाली बहू चाहिए थी जो कुल के साथ चले। लिखा है देखिए इसमें, कुल के अभिमान में डूबे लोग, जो कुल को ही सब कुछ मानते हैं। हाँ, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट हम सब लोग भगवान के परिवार के हैं, हम लोग भगवान के परिवार के विद्रोही लोग हैं। और दे एक्सपेक्ट कि हमारे पुत्र पुत्रियाँ हमसे ईमानदारी करें। हमने खुद बेईमानी करी कृष्ण से, और कृष्ण के परिवार के लोगों को कुछ तोड़ के साइड में ले गए और वहाँ पे कुछ रंगरलियाँ मचा रहे हैं। और जो इन रंगरलियों में हमारा साथ दे रहा है, हम कह रहे हैं बड़ा पारिवारिक पुत्र है, बड़ा पारिवारिक पुत्री है। परिवार के अनुसार चलती है। पीपल अप्रिशिएट दिस नाउ इट इज लॉट। परिवार के अनुसार धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा, परिवार वाला भी सिस्टम। तो धन और कुल में के अभिमान में डूबे हैं। ये देखिए जी, ये सी हैं, ये इंजीनियर हैं, ये वहाँ पर IAS ऑफिसर हैं, ये यहाँ ही हमारे परिवार में। ऐसा होता है ना कई बार, वो डॉक्टर है, वो परिवार की धन को कमाता है, दे आर प्रोफेशनल्स, सीख गए हैं पैसा कैसे कमाना है। इधर सारे परिवार में धन कमाने वाले लोग, उसमें भी उस अभिमान में डूबे हुए हैं। और विद्या भी मैंने बोल ही दिया आप लोगों को, विद्या की, इसी तरह की विद्या के अभिमान में डूबे हैं। बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े संस्कारी हैं। संस्कारी मतलब समझ गए आप क्या मतलब? परिवार के अनुसार चलने वाले संस्कारी हैं, पैरिपोना। और धन कह रहे हैं, इसमें डूबे लोग इसको नहीं जान सकते कि इस हरिनाम की क्या महत्व है, जिसने हमें दिया। हाँ, जिस मार्केट से हमने इस हरिनाम को लिया, हम ऐसा ही सोचते हैं कि वो एक मॉल की तरह था जहाँ से मैं एक स्वेटर ले आया था, एक शर्ट ले आया था। क्या ये हरिनाम का जो सेलर था जिसने आपको इस बेचा, इस सेलर जो है हरिनाम की दुकान, इसके एजेंट घूमते रहते हैं। आपने गए चांदनी चौक में, आप जैसी सड़क में जाओगे कोई आपको पकड़ के ले जाएगा एकदम से, चलिए क्या लेना, सूट लेना सर, चलिए कहाँ है दुकान? ये सामने ही है। वो पता नहीं कहाँ कितनी गलियाँ घुमा देगा, ऊपर चढ़ा देगा, अरे कहाँ है, आ गई बस आ गई, और उस दुकान में ले जाकर छोड़ेगा आपको जहाँ का वो एजेंट है। पाव कस्टमर का नाम पाव है। भाजी दुकान में पाव को भाजी से मिलाते हैं। ऐसे ही हरिनाम के एजेंट ऐसे घूम रहे होते हैं जगह जगह। वो आपको उस हरिनाम की दुकान तक लेके जाते हैं, लेकिन हाय रे,
हमने उनको साधारण एजेंट समझ लिया, सट्टेबाज, क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कहते हैं, ब्रोकर। हमने उसको साधारण ब्रोकर समझ लिया, हाँ, और दूसरों को ज़िंदगी में ज़्यादा वैल्यू दे दी। वो ब्रोकर नहीं थे, वो कौन थे? अच्छा सा वर्ड बताएं आपको, फरिश्ते। फरिश्ते, भगवान के भेजे गए फरिश्ते थे वो, जो हमें उस मार्केट तक लेके गए। हाँ, उनके सफ़ेद पंख दिख नहीं रहे थे, छुपा के बैठे थे ताकि हम लोग उनको कुछ और ना समझ लें। हाँ, बड़ी समझदारी से बहला के फुसला के वह मार्केट तक ले गए और फिर उड़ गए। मतलब हम लोगों ने उसको कुछ समझा ही नहीं, हमने सोचा नॉर्मल मार्केट वाले हैं। इसी कारण से, इस अनग्रेटफुल नेचर से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हरि नाम की क्या महिमा। इसलिए बोल रहे हैं, हे भाइयों सुन भाई सब सत्य अमर वचन, भजह अमूल्य कृष्ण पाद पद्म धन। हे भाइयों मेरी सत्यवाणी को सुनो, श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमूल्य धन की भक्ति करो। सुनिए, आप इसकी महत्वता को सुनिए। जिसने आपको ये दिया है, जहाँ से आपको मिला है, जाइए वहाँ पर खजाना है हरि नाम का, उस नाम हट में। हाँ, उस नाम के धन, अमूल्य धन की भक्ति करो। एंड बी ग्रेटफुल फॉर दोज रेदर देन दोज। कौन? कुल वाले, धन वाले, परिवार वाले। समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। सुन भाई सब, हे भाइयों मेरे सत्यवाणी को सुनो, श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमूल्य धन की भक्ति करो। लेकिन हमारी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा समझ में। ये कब याद आते हैं ये हरिनाम वाले फरिश्ते? फिर दोबारा जब कोई बुरी हालत में फंस जाते हैं, हाँ, जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जब बीमारियां आती हैं, घर में कलेश होता है, तब इन्हीं फरिश्तों को, हाँ हरे कृष्णा कहाँ हैं आप, बहुत समस्या चल रही है, फिर यही फरिश्ते याद आते हैं। ये चरण सेविते लक्ष्मीरा अभिलाष, ये चरण सेविया शंकर शुद्ध दास। ये चरण हई ते जानवी पर काश, हेन पाद पद्म भाई सबे करे आश। हे भाइयों उन दिव्य चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा करो। दिस शुड बी आवर डिजायर। क्या? उन दिव्य चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा करो। यही इच्छा है हमारी। बड़े होके क्या प्राप्त करेंगे? दुर्गेश प्रभु क्या प्राप्त करेंगे बड़े होके? कुछ नहीं। हाँ जी, क्या प्राप्त करेंगे? क्या बोला अभी? क्या बोला? दिव्य चरण कमल। दिव्य चरण कमल की प्राप्ति की इच्छा, जिनकी सेवा की अभिलाषा स्वयं लक्ष्मी देवी भी करती है, जिनकी भक्ति करके भगवान शंकर शुद्ध दास के रूप में प्रसिद्ध हुए, और जिन चरणों से माँ गंगा का प्राकट्य हुआ, वही चरण हमको चाहिए। देखी कार शक्ति आछे यही न वद्वीपे, खंडु का अमार व्याख्या अमार समीपे। ये सब कौन बता रहा है? किसको बता रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु अपने स्कूल के शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। बढ़िया पढ़ाइए। देखूं तो सही नवदीप में किसके पास इतनी शक्ति है कि मेरे समक्ष मेरी व्याख्या का खंडन करे? बताइए, इतना कन्विक्शन किसके अंदर आता है? बताइए, जो बहुत ज्ञानी होता है। नहीं, ज्ञानी के ऊपर और एक और ज्ञानी मिल जाता है, जिसके हृदय में जबरदस्त फेथ है, समर्पण है। हाँ, उसको पता नहीं कि वो क्या करेगा, उसको पता नहीं। हाँ, कहते हैं ना कि वो, जैसे कई बार हम सुनते हैं, जैसे कोई अपनी पत्नी के साथ जा रहा हो और कीकड़ी पहलवान भी हो, उसकी पत्नी को कोई छेड़ दे तो उस पर अटैक कर देता है। वो, उसको पता नहीं कि वो मार पाएगा नहीं मार पाएगा, करेगा क्या, लेकिन वो लव एंड अफेक्शन और जो उसको केयर करने की उसकी जो टेंडेंसी है, वो उसको इतना करने पर उकसा देती है कि वो लड़ने को तैयार हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं ऐसा। तो जिसके अंदर यानी कि कन्विक्शन है। कई बार लोग भक्तों की बुराई, गुरु की बुराई, हमारे परंपरा की बुराई सुन के आ जाते हैं, कहते प्रभु क्या करें, अब गंदा मुंह है प्रभु जी, हम क्यों मुंह लगे किसी के? हाँ, अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब उसके हृदय में प्रेम है ही नहीं, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम है उसको क्या होगा? उसको आग लगेगी, आग। जिसकी आग बुझ चुकी है, बुझता दीपक होता है ना, लुप 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 लुप, वो बुढ़ापे में नहीं बुझता। कईयों का दीपक बुझा हुआ ही होता है शुरू से ही। वो हमेशा आज मरा कल मरा, आज मरा कल मरा, पूरे जिंदगी बिताता है, मरता भी नहीं है। ऐसे बुझे हुए दीपक छोटे छोटी उम्र में भी होते हैं कई बार।
और बड़े होने तक बुझे दीपक ही रहते हैं वो। उनमें ये शक्ति नहीं है, वो बुझे ही हैं, उनको कुछ भी कर दो आप, डज नॉट मैटर। हाँ, लेकिन कहीं पर आकर कुल की बुराई कर दो, फिर उनकी अग्नि जलती है, बिकॉज उनकी जो अटैचमेंट है वो वास्तव में भगवान के प्रति नहीं है। भगवान कह रहे हैं देखूं तो सही नवदीप में किसके पास ऐसी शक्ति है कि मेरी व्याख्या का खंडन कर सके। परम ब्रह्म विश्वम्भर शब्द मूर्ति माया, ये शब्द इससे ये बाखा नेना से ही सत्य हया। विश्वम्भर परम ब्रह्म है और वे दिव्य शब्द रूप हैं, इसलिए जो भी वे व्याख्या करते हैं वही परम सत्य है। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं जो वो बोले वही सत्य है, जो बोले वही धर्म है, बस। हाँ, और बाकी अगर कोई कुछ बोले तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं, बाकी पाषंडियों के सर पे मैं लात मारता हूँ। हमारे आचार्य ऐसी बातें करते हैं। देखिए कितने सोफिस्टिकेटेड लोग, ये भक्ति विनोद ठाकुर जो कहते हैं कि मैं आई एम द स्वीपर। हाँ, ये वृंदावन दास ठाकुर, ये चैतन्य चरितामृत लिखने वाले कृष्णदास कविराज जो कहते हैं कि मैंने जूठा खाया, इन सभी का उच्छिष्ट मैंने उठाया तब ये किताब लिखी वगैरह वगैरह, वो ऐसे शब्द बोलते हैं अपनी व्याख्याओं में। लात मारता हूँ उनके सर के ऊपर। और यही वही हैं जो एजेंट बन के जगह जगह पर घूम के हरिनाम को देते भी हैं, लोगों पे करुणा भी नहीं की है, लेकिन जो अश्रद्धालु है, ईर्ष्यालु है, उसके सर पर लात मारता है। लिटरली लात मारने की जरूरत नहीं है, उनके साथ एसोसिएट ही नहीं करते लोग। और कभी मारनी पड़ जाए तो फिर मारनी भी पड़ जाती है कई बार। उस वक्त वो बुझे हुए दीपक की तरह भी नहीं रहना है, ध्यान रखिए। कृष्ण शुड अंडरस्टैंड, हाँ, हाउ मच लव, कितना मुझे प्रेम है। गुरु परंपरा शुड अंडरस्टैंड कितना प्रेम है, हाँ, हमें अपने गुरु परंपरा से। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो आप बोले वही सत्य है, हाँ, जो आप व्याख्या करें वही परम सत्य है, वही धर्म है। जय हिरण्यकशिपु। उसके सर्वेंट भी ऐसे बोलते थे, जो आप बोलें वही सत्य है, वो उसके भक्त थे। यहाँ पर भगवान के भक्त बोल रहे हैं विश्वम्भर परम ब्रह्म है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।